पुलिस का पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा, असला और सैटेलाइट फोन बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक SSP के सरबराही में पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट लॉजिस पहुंची। इस मौके पर उनके हमरा शहबाज गिल भी मौजूद थे। उन्हें हथकड़ियों में लाया गया। शहबाज गिल पार्लियामेंट लॉजिस में कमरा नंबर F206 में रिहाइश पजीर थे। शहबाज गिल की निशानदही पर पुलिस उनके कमरे में गई और वहाँ की तलाशी ली। इस दौरान वहाँ से मुतअद्दिद चीजें बरामद हुई। कमरे से बरामद होने वाली चीजों में एक लोडेड रिवॉल्वर भी शामिल है, जिसके मुतालिक शहबाज गिल का कहना था कि उन्हें उसके मुतालिक इल्म नहीं और उन्होंने ये रिवॉल्वर कभी नहीं देखा। उनके पास AK-47 राइफल है जिसका लाइसेंस है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, कोर्ट रूम के बाहर काज लिस्ट आवेजा। अदालत ने रजिस्ट्रार के नोट पर मामले का नोटिस ले लिया और उसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुशावरात के बाद इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर इत्तफाक किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार भी बेंच का हिस्सा हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की काज लिस्ट कोर्ट रूम के बाहर आवेजा कर दी गई, जबकि इस केस में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी अदालत तलब किया गया है। गिल पर तशद्दुद से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर फवाद चौधरी की ट्वीट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया। अदालत ने हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान SSP रैंक का ऑफिसर सुपरवाइजर करे। फैसले में कहा गया कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान SSP रैंक का ऑफिसर सुपरवाइज करे और निगरान ऑफिसर इस बात को यकीनी बनाए कि रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद न हो। एक शख्स फौज, पुलिस और जज को धमकियां देता है, इदारों और हुकूमत को रट कायम करनी पड़ेगी। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी से सिंध के वज़रा ने मुलाकात की, जिसमें सूबे में बारिशों की सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि इस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बात की गई। आसिफ जरदारी ने कहा कि चारों सूबों में बारिशों के बायस हंगामी सूरत हाल का सामना है। चारों सूबों में मुतासरीन की निगाहें हमारी तरफ हैं, लिहाजा सबको सियासत छोड़कर सिर्फ मुतासरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बलोचिस्तान और सिंध में तबाही बर्बादी से कयामत सुगरा का मंजर है और बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हैं, जबकि बारिशों और सैलाब से माल मवेशी, फसलों, बागात और अमलाक को नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 37.2 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए दिए जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए फौरी तौर पर NDMA को 5 अरब रुपए जारी कर दिए, जबकि हर जाम हक अफराद के खानदान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें जख्मियों, घरों के गिरने और दीगर नुकसानात पर ज़र तलाफी शामिल है। बिहाड़ी के नवाही इलाका 93WB के छोटे किसानों का मोहसिन शाह लिंक कैनाल की भल सफाई न होने के खिलाफ कसियां उठाकर एहतजाज किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद शामो नजीर से। जी बिल्कुल, बिहाड़ी के नवाही इलाका 93WB के छोटे किसानों का कसियां उठाकर एहतजाज किया है। चौधरी शबीर की क़यादत में किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि मोहसिन शाह लिंक कैनाल से 43, 45, 53, 55, 93WB के सैकड़ों मुरब्बा जात का रकबा सराब होता है, जबकि नहरों की फल सफाई महकमा नहार ने करवानी होती है, मगर हमारी लिंक कैनाल में फल सफाई ना होने की वजह से पानी टेल तक पहुंचता ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम जब तक महकमा नहार को पैसे ना दें तो फल सफाई नहीं करते। इस वक्त मकई, कमाद, चावल, कपास और चारा वगैरह की फसल का वक्त है और नहरी पानी की शदीद ज़रूरत है। हमसे महकमा सालाना आबियाना वसूल करने के बाद फल सफाई नहीं करता, जिससे छोटे किसान शदीद परेशान हैं। एक्सियन और SDO नहार फौरी इस मामले का नोटिस लें ताकि किसानों को नहरी पानी बिला तअत्तल जारी रह सके। जी। कराची में नैब के दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन का एहतजाज। नैब से अपील की गई कि हमें लूटने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान की इस रिपोर्ट में। वो हम खुद साख्ता तौर पर डायग्नोज कर चुके हैं। 68 कंपनियाँ थी जिनको वो कंट्रोल करने वाला एक ही शख्स है, न्याज बालादी, शमशाद बालादी, आयशा और ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के आला अहदेदार
है और वो इस मामले को प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें जो मैंने कंपनियों का नाम है पैराडाइज अलायंस, मेमन मर्चेंडाइज, बट एंड सन्स, वर्ल्ड वाइड ट्रेडर जनरल कंपनी, मेमन कॉर्पोरेशन, इसके अलावा एक लफ्ज़ में माइनर सा एक डॉट लगाकर एक नई कंपनी का नाम क्रिएट करते हैं। SCCP और FBR ये इदारा ये कहता है कि इस नाम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, वो अपने नाम पर खाली सिर्फ ये एक ठप्पा लगाते कि ये फ्रॉड कंपनी थी और इसके खिलाफ जो है वो हमने अखबार में इख्तियार दे दिया है। हमने इदारों को कह दिया है कि ये लोग चोर थे और भाग गए हैं, लिहाजा इनके साथ कोई ताल्लुक़ ना रखा जाए। लिहाजा क्या सिर्फ SCCP और FBR का यही काम रह गया है कि वो अखबार में डिक्लेरेशन दे दें कि ये कंपनी थी और लूट के चली गई है? वो कैसे उनसे रजिस्टर्ड हुई, उनके लोग इनके साथ कैसे मुलव्विस हुए, इन्हें कैसे काम करने की इजाज़त दी गई? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मायने हैं सिक्योरिटी। सबसे पहले अवामुन्नास को सिक्योरिटी दी जाती है। कहाँ है सिक्योरिटी? हम लोग बार बार हर वो शख्स जो डूब कर नैब के आगे एहतजाज करता है उसे इंसाफ मिल जाता है और बाकी सारे लोग ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। जिसमें हिम्मत नहीं है, जिनके पास वक्त नहीं है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। गरीब हैं तो क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? आज का हमारा ये स्लोगन कि क्या हम गरीब हैं तो इंसाफ नहीं मिलेगा, ये इस बात की खुली दलील है कि इस मामले पर ना SCCP, FBR, नैब, इंटेलिजेंस इदारे, FBR कोई इदारा काम नहीं कर रहा। कंपनियां रजिस्टर होती चली जा रही हैं। ये लोग आज भी दंदनाते हुए पाकिस्तान की आवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ तमाम मुल्ज़िमान राब्ते में भी हैं, मुसलसल पाकिस्तान भर की आवाम को लूटे चले जा रहे हैं। कोई एक कंपनी नहीं है, ये 68 कंपनियाँ हुई हैं जो हमें पता है। लातादाद कंपनियाँ इसके पीछे मज़ीद निकलेंगी अगर इस मामले को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। शुक्रिया।